तो वहाँ से मैंने चाइना पार किया, फिर चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया। रशिया में बिल्कुल अंत जहाँ पे आर्कटिक सी आ जाता है, वहाँ जाके मेरी जर्नी खत्म। बाप रे। ऐसे ट्रैवलिंग शुरू हुई थी। और उस ट्रैवलिंग करने से पहले मुझे अभी याद है 95,000 के मैंने एक ड्रोन और एक कैमरा लिया था कि रास्ते में कुछ तो मिलेगा जो मैं देख सकूं, दिखा सकूं, खुद के लिए रख सकूं कैमरा, क्योंकि फ़ोन टूटा हुआ था मेरा, ख़राब हो गया था। ऐसी ट्रैवलिंग शुरू हुई थी मेरी। भाई वियतनाम कैसा रहा आपका? जैसे आपने बताया आपने हर एक गांव एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे जाके 20 दिन में आपने पूरा वो अलग अलग गांव में आप गए, वहाँ का कल्चर देखा है, तो वो कैसा डिफरेंट लगा आपको? क्या लगा आपको वहाँ बढ़िया? वियतनाम ना, मैं सबको बोलता हूँ कि जिसको ट्रैवलिंग शुरू करनी है ना, वो वियतनाम चूज करो। रीजन? और हनोई, हो ची मिन मत जाओ, वहाँ बस सबसे पहले नाम हनोई आता है, ये है। वहाँ बस लैंड करो, लैंड करो, निकल जाओ किसी छोटे गांव में। वहाँ लोग ना अंग्रेजी बोलते, ना कई जगह खाने पीने की दिक्कत आएगी, और उनसे मैनेज करो। वो टूरिस्ट से भेदभाव भी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए टूरिस्ट जो आगे वही टूरिस्ट है, वो काला गोरा कुछ नहीं है। अच्छा। भाई मैं जब लिफ्ट मांगने शुरू किया, मुझे पता नहीं था लिफ्ट कैसे मांगते, ऐसे खड़ा हो लोग रुकते गए, ले जाते गए ट्रकों में, बसों में। मैं स्लीपर बसों में फ्री में गया हूँ यार। अच्छा। 300 स्टोरीज डली है मेरे इंस्टाग्राम पे, 300 किलोमीटर स्लीपर। कह रहे कोई पैसा नहीं, चलो आप एक मिशन पे हो, मिशन पूरा करो। जब उन्हें लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, आप मिशन कैसे समझाते भाई थे? यही तो खेल है। जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मैंने चाइना के साथ बिजनेस किया था 4 साल। 2 बार चाइना में गया हूँ मैं 2019 में बिजनेस के लिए, घूमने के लिए। तो मैं समझ गया था कि विदाउट लैंग्वेज हाउ यू कैन कनेक्ट विद पीपल। पूरा कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, पर बेसिक क्या चाह रहे हो, खाना खाना है, पानी पीना क्या है, तरीका तुम्हारी है, शादी हुई है, इशारों में। कुछ टिप्स दो। Exactly। कुछ टिप्स दो ऑडियंस के लिए, कैसे? यार मैं हिचाइक कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो हिचाइक करने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम उस पर चढ़ रहे हो या तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और यू शुड लुक डिसेंट, यू शुड नॉट लुक कि अपना बैग छुपा के रखो, बैग मत लेके टांगो। बैग लेके ना उन्हें चढ़ दिया कि साला सामान ढोएगा, बैग कहीं पेड़ के पीछे छुपा दो। सड़क पे कर दो ऐसे, ठीक है। अब बंदा रुकेगा, बंदा कहेगा क्या हुआ, उसे लगेगा कुछ शायद जरूरत है, हेल्प मांग रहा है। उससे पूछो कि कहाँ तक जा रहे हो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन, मुझे यहाँ जाना है। अब वो कहेगा पर मैं तुझे क्यों लेके जाऊँ, ठीक है। अब तुम्हें उसे बताना है कि मैं कैमरा लेके पूरा वियतनाम घूम रहा हूँ, पैसे नहीं है। पैसे हैं, पैसे खर्च नहीं करने हैं, लोगों से लोगों का कनेक्शन बनाना है। ऐसे आपको उससे कनेक्ट करना है सोल वाइज, इमोशनली। अब जो बंदा एक ब्राउन और आदमी के लिए रुक रहा है ना, वो अच्छा आदमी ही होगा, मान लो। ये और उसके मुंह पे कैमरा ले जाओ, हे देखो आज कितने अच्छे अंकल मिले हैं। अब वो कैमरा देख के डर के साले क्राइम नहीं करेगा। क्राइम वाला होगा, भाग जाएगा। ये टेक्निक थी मेरी स्टार्टिंग में। ऐसे कर करके मैं बहुत डीपली गया हूँ। और लोग, पता है लोग कहते थे मेरे को, ऐसे लोग मिले हैं वियतनाम में, एक अंकल मिले, ट्रक में बैठा उनका, और वहाँ पे ट्रक इंडिया की तरह नहीं होते। कबाड़ी सा एकदम, बंदा अजीब सा दिख रहा है, या वो गंदा है, गंदे से मतलब साफ सफाई नहीं रख रहा है, या वहाँ पे ना ड्राइवर भी 60-70 हज़ार लाख महीना कमा रहे हैं, और उनका एक स्टैंडर्ड है, ट्रक में एसी होगा, ट्रक साफ सुथरा होगा। मतलब इंडिया में मैं कहता हूँ ट्रक ड्राइवर की कंडीशन अच्छी करनी सच में बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। खैर, बंदे ने जेब में हाथ डाला ऐसे, उसके जितने हाथ में पैसे है उसने ऐसे मेरे हाथ में रख दिए। अगर मुझे पैसे नहीं चाहिए दोस्त, खाना खा लूँगा साथ में, छोड़ दे, पैसे नहीं चाहिए, पैसे हैं, रहने खाने का अपना जुगाड़ है अपने पे। बोले ये क्यों दे रहा हूँ मैं? बोला मैं जब यंग था ना, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं घूम नहीं पाया, और मैं चाह रहा हूँ कि तू ये जर्नी कंटिन्यू रखे, तो ये मेरा गिफ्ट है, ये दान नहीं है। बड़े स्वीट है यार, बढ़िया थे अंकल। 2,500 रुपये थे वो उनकी करेंसी के, लेकिन उसने जितना है ना उसने गिने नहीं, उसने सारे मेरे हाथ में रख दिए कि ये रोकना मत, ये रुकना नहीं चाहिए कारवां, ये चलता रहना चाहिए। वो चीज़ इंस्पायर करी, चलेगा ये साला, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। भाई लोगों के माइंडसेट में, जैसे आप रुड़की से हो और इंडिया में रहते हुए हम बहुत छोटे शहरों को देख लेते हैं आसपास, या छोटे शहरों के लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प होती है, तो एक इंटरेक्शन सा हो जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। पर आप वहाँ जाके गाँव में रह रहे हो, तो वहाँ के छोटे शहर और इंडिया के छोटे शहर में क्या डिफरेंस है लोगों के माइंडसेट में, और वैसे क्या डिफरेंस है वियतनाम और इंडिया में, लोगों को देखें अगर हम? एक कहानी से बताता हूँ। वियतनाम में था मैं, एक बच्चा रुकता है 18-19 साल का, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साउथ। बोले मेरे घर चलोगे? सच में रिकॉर्डेड है, पता नहीं व्लॉग शायद मैंने आर्काइव कर रखा होगा, मैं भी। कहाँ है तेरा घर? बोले निन बिन सुना है वियतनाम में, बड़ी सुंदर जगह है।
निन बिन। मैंने कहा चल मैं तो फ्री हूँ। हम तो फकीर आदमी झोला लेके चल पड़ेंगे, वो वाला था। चल, बंदा चल पड़ा। कह रहा कहाँ रुकोगे? वो तो तू बताएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। हाँ। उसे लगा मैं टूरिस्ट हूँ, मैं भटक गया। उसने कहा कि हमारा होटल है, तुम्हारा रुक जाना। मैंने कहा कैसा होटल है? कह रहा हमारा तो उस सिटी का सबसे बेस्ट होटल है। इंग्लिश में बात चल रही है, टूटी फूटी वही टूटी फूटी प्लस सम ट्रांसलेट। उसने कहा 5,000 रुपये कमरा पड़ता है। मैं कहा तू यही उतार दे मुझे भाई, मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं तो घूमने आया, मैं हॉस्टल ले लूँगा भाई, तू उतार दियो। बोला नहीं, अब जब मैंने बिठाया तो रुकोगे तो मेरे साथ ही। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, मालिक थी उसकी मम्मी, मतलब संभाली थी। हम पहुँच के बोलता है कि मैंने मम्मी से बात कर ली, तुम्हें कुछ नहीं देना, बस तुम हमारे साथ रुको आज। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रुको। मेरे दादा है, मेरी दादी है, मेरी बहन है, पापा हैं, और हम चाहते हैं तुम्हारे साथ रहना एक दिन। अब मैं घर से मसाले लेके निकला था। आंटी वो चिकन का कुछ बना रही थी, मैंने कहा ये थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दो, और उसमें स्वाद आ गया। ऐसे में एक दिन रुका, वो कह रहे कल भी रुक जाओ हमारे साथ, हमें मजा आ रहा है। लाल मिर्ची खा के तो उन्हें दिक्कत आ गई होगी थोड़ी। ना स्पाइसी खाते हैं लोग। अच्छा। तो खैर उनका जो कुक था वो गे भी था, मेरे पीछे ही पड़ा था। उसे मैंने भी कहा भाई मैं स्ट्रेट हूँ, कोई और ढूंढ। भाई साहब ये अलग केस है यार ये। बताओ। अरे मैं असॉल्ट तक हुआ 2 बार भाई। आपने उस कुक की कंप्लेंट करी कि भाई ये मेरे को हिट कर रहा है? वो कुक नहीं, कुक तो हट गया था। काउच सर्फिंग के दौरान असॉल्ट हुआ था। कैसे पता? भाई हमारे साथ ट्रैवलर्स ने शेयर करे एक्सपीरियंस कि गे निकल जाते हैं। एक भाई पैंट डाला है कभी? नहीं, पैंट में हाथ नहीं डाला, कोई नर्वस हो गया था उसके साथ आके, ऐसा कुछ हुआ था एक ट्रैवलर के साथ। मेरी कहानी बता रहे हो क्या भाई? क्या हुआ था आपकी कहानी बताओ पहले। अरे भाई वो वाली कहानी पूरी करता हूँ। तो वियतनाम में मैं 2 दिन तक ना उनकी बेटी को स्कूल छोड़ के आया, घर लेके आया। उन्होंने अपना स्कूटर दे दिया यार। मतलब मैं सोच रहा इस बंदे ने मुझे अपना स्कूटर पकड़ा दिया, चलाओ ना। मेरा पासपोर्ट लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, गंदा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन एक आंखों से आंखों में ना पहचान लेता है, परख लेता है कि ये कुछ नहीं करने आया है। चाइना की बात है। बीजिंग में था मैं। ये कहानी मैंने बताई थी एक बार, लेकिन इंटरनेट पर कभी नहीं बताई। काउच सर्फिंग वहाँ पे करनी पड़ेगी। बीजिंग बहुत महंगा है। बीजिंग इज लाइक मुंबई। और वहाँ पे ऐसा है कि बंदे सिंगल कमरों में रहते हैं, क्योंकि रेंट बहुत महंगा है। उस बंदे ने काउच सर्फिंग में लिखा हुआ था बेड शेयरिंग। अब मैंने कहा भाई इस पे एक बेड होगा, वो शायद वो कह रहा होगा या तो शेयर कर लो या नीचे सो जाओ। अब मैं उसके घर चला गया। अब उसके जब घर गया, वो घर पे था नहीं, उसने मेरे को डिजिटल की दे दिया, आप घर में चले जाओ। भरोसा यार, मैं शौक। और उसके मैं घर में गया, साला एक धूल का दाना नहीं। बाथरूम में 50 तरह के परफ्यूम, शिनेल, डायोर, सारे 4 तरह के ट्रिमर। मैंने कहा ये कुछ आइटम है क्या? तो होगा, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। होगा, चलो वो बंदा साफ रहता होगा, परफेक्ट, एग्जैक्टली ज्यादा परफेक्ट है। वो शाम को आया, मैंने कहा भाई वाईफाई दे पहले, भाई मैं मर रहा हूँ। कह रहे वाईफाई के पासवर्ड इज ह्यूज डिक्स। मैंने कहा भाई साहब हो सकता है बकचोद हो सब, होते हैं लौंडे, लिख देते हैं। फिर 10 बजे बोलता है डू यू वांट टू गो ऑन अ कॉफी विद मी? मैंने कहा शायद ये थोड़ा सा लहर होगा, लेकिन वो अपने लिए है, मेरे को क्या दिक्कत है भाई, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई LGBTQ में कुछ भी है, मेरे को क्या मतलब है, मेरे तो दोस्त है। अब मैंने कहा चल भाई, मैं कॉफी के लिए किसी लड़के के साथ कभी गया नहीं, किसी लड़के के साथ, लेकिन चल बबल टी मिलती है वहाँ, सुना होगा शायद। वही एक फोटो है, उसके बाद बबल टी लेते। उसने मुझे अपनी फोटो लेनी नहीं दी पूरी तरह। बबल टी ली, घर आए, घर आके बोलता है सर सोते हैं भाई? मैंने कहा मैं नीचे मेरे पास स्लीपिंग बैग है, मैं बिछा लेता हूँ। बोले नहीं नहीं यार मेरा बेड है भाई, तू वो कोना पकड़ भाई, कोना पकड़। तो मैं कहा ठीक है भाई भाई कोना ही पकड़ेंगे। हाँ। अब सोए 12 बजे बोलता है आनंद यार थोड़ा ना कंधे में दर्द हो रहा है, दबा देगा क्या? अब यार किसी के घर में आप हो, भाई भाई, मैं कह रहा भाई कंधा तो दबाना शुरू करा। तेल वेल लेके, हाँ भाई काम सूखा मैंने कहा था को तेल है तो बता, सिनेमा जाने का भाई। मजा तो पूरा दूं। अच्छे वाला भाई आपको पता नहीं, आपने ना चाहते हुए इतनी फॉल्स होप दे दी। कॉफी पे आप चले गए, हमें मुझे पता ही कंधा आपने उसका दबा दिया। एग्जैक्टली, फुल इज्जत दे रहे हो आप उसको, वो तो आपको दे ही रहा है। मुझे बाद में बताया कि ये नहीं करना होता है। तो उसके बाद बोलता है डू यू आल्सो वांट? नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूँ, सोन दे, सुबह उठना भाई 12 बजे। तो जब सोए मेरे पास आया हल्का सा, हे ब्रो
और कुछ कहानी उधर मुझे कुछ खटका, इसने कुछ कहना चाह रहा था पर कहानियां नहीं, इसके मन में कुछ गड़बड़ थी। दोबारा 10 मिनट बाद ब्रो इंग्लिश में बोला था कि मुझे ना किसी के ऊपर हाथ रख के सोने की आदत है, तो मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख लूँगा। अब यार 12 बजे आप किसी के घर में बीजिंग में क्या जवाब दोगे उसे? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कंफ्यूज हो गया, इतने में उसने हाथ रख लिया, ठीक है। अब मैंने ऐसे कभी किसी का हाथ रखवाया नहीं ऑनेस्टली आदमी का। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।